गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, एक तो दिवाली की थोड़ी बहुत सफाई मैंने शुरू कर दी है वो है, और कुछ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट लगे कि अपने आसपास की एनर्जी जो है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आसपास की एनर्जी का, जो कि हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। और ख़ास करके तब जबकि हमारा ऑरा अगर वीक हो तो, और कई बार अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग भी होता है तो भी कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं या कुछ जगह की एनर्जी ऐसी होती है कि वो हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है और हम समझ में नहीं आता हमें कि हमने इस टाइम पे ये डिसीज़न क्यों लिया। ना चाहते हुए भी हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना होता है। तो खैर, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि एनर्जी का कैसे इंटरफेरेंस होता है हमारी लाइफ में। और एनर्जी का सबसे सिंपल सा मैं आपको एक वो बताती हूँ फॉर्मूला, कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्रिएट की जा सकती है, मतलब ट्रांसफ़र की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ कभी भी नष्ट नहीं होती है, तो उसी तरीके से एनर्जी का है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जैसे हमारे आसपास हम रहते हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि जो चीज़ हमें आँखों से दिख रही है वही चीज़ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनविजिबल होती है, जो जाने अनजाने में हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। और हम उसी टाइप की एनर्जी को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं जिस टाइप की हमारी थॉट होती है, जिस टाइप की हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस हम अच्छा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनर्जीज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो आपकी थॉट को बिल्कुल ही चेंज कर देती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप हमेशा कोशिश करते हो अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, या अच्छा टाइम टेबल फॉलो करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हो, हमेशा उल्टे ख्याल चलते हो मन में, टाइम टेबल आपका बिल्कुल ही कचरा हो जाता हो, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपके आसपास की किस टाइप की एनर्जी है और आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताती हूँ एग्जाम्पल कि कैसे एनर्जी का इंटरफेरेंस होता है। सपोज़ करिए कि आप तो बहुत अच्छी थॉट रखते हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसा जो फ्रेंड सर्कल में हो या कोई ऐसा हो जिनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, उनकी थॉट अच्छी नहीं हो, मतलब वो हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तो वो अगर आपके साथ ज़्यादा देर रहेंगे या थोड़ी देर भी रहेंगे, अगर उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो आपकी ऑरा को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका थॉट भी वैसा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमें अचानक से हमें मतलब अलग सी फीलिंग आती है, अलग से हमारा सोच हो जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करती है। और सबसे मतलब कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में जाके हम अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करते हैं, वो बहुत सारे लोगों ने वो ट्राई की होती है, सबकी जो भी चीज़ें कोई टच करता है, कोई उस जगह से गुजरता है तो उसकी ऑरा वहाँ पे होती है। और ड्रेस तो ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी ने ट्राई की है तो जिसने ट्राई की है उस बंदे की ऑरा तो होगी ऑब्वियसली। तो अगर आपकी विल पावर कमज़ोर है, आपकी ऑरा उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसके प्रभाव में आ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिसकी ड्रेस, मतलब जो ड्रेस आपने ट्राई की है उसमें कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि धीरे 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 आपकी पूरे लाइफ पैटर्न को ही बदलना शुरू कर देती है, और आपको खुद को नहीं समझ आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। और आपके जो घर वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उन्हें लगता है ये तो पता नहीं इसकी ये कैसी होती जा रही है, कैसा होता जा रहा है। और आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको आलस आता रहता है, या अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे 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 डिग्रेड होने लग जाती है। तो खैर, बहुत सारे इसके रीज़न्स होते हैं, और इसको हटाने का बहुत सारे उपाय है। जैसे कि हम अपनी ऑरा को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर हम खुद से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमें बहुत हद तक ये चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती हैं। जिस तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो हमें बाहरी किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, बाहर अगर कोई भी बीमारी भी हो तो हमें उतना असर नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अगर हमारी ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो हमें ज़्यादा वातावरण का या आसपास की एनर्जीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर हमारी ऑरा वीक है या हमारा माइंड अनस्टेबल है तो इसका हमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस केस में आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों से आजकल गले मिलने का बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ आपको लगे कि हाँ अवॉइड कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती से गले ना मिलें, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें, उन लोगों के साथ खास करके जो लोग आपको लगता है कि हाँ वो अच्छी सोच नहीं रखते या उनके साथ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। दूसरा, कोई ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ आपको लगता है कि वहाँ जाके आपको अच्छा सा फील नहीं होता, तो उस जगह को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें। नहीं तो उस जगह पे अगर आप जाते हैं तो अपने आप को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, मतलब कवर अच्छी तरीके से कर लें अपनी बॉडी को, ताकि आपकी ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा
उसको फ़र्क ना पड़े और घर आते ही सबसे पहले नहा लें। और ऑरा क्लिनजिंग का सबसे ईजीएस्ट और कॉमन मेथड है जो सर पे पानी डाल के नहाना। और ख़ास करके जब जैसे कि नदियों में स्नान करने का है, ख़ास करके गंगा वगैरह में, तो उसका इसलिए इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि हमारी ऑरा जो है वो क्लीन हो जाती है। क्योंकि गंगा का पानी तो वैसे भी उसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है और वहाँ पे वो काफ़ी मंत्र चैंटिंग चलती रहती है, वहाँ का पानी होता है। बता दिए, अब जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे यश के पास एक जूम मीटिंग है उसके लिए। उसके बाद फिर आगे का काम नीचे आके करूँगी। और पानी में बहुत ही ज़्यादा मेमोरी को रिटेन करने की क्षमता होती है, इसलिए पानी बहुत ही अच्छा औरत नहीं है। ये हमेशा अंधेरा करके बैठा रहता है, पता नहीं इसको अंधेरा की पसंद है। अब सही हो गया। यश मेरा वो सेटअप कर दो यार। इतनी देर पंखा बंद कर करके दिमाग एकदम पिघल गया है, तो अब जा रही हूँ नीचे वाले फ्लोर पे। ऑन कर दिया, यश की लाइट डिम कर दो, हो गई डिम लाइट। अब जा रही हूँ नीचे। ये अजीब सी लाइट है। ये कौन सी लाइट है? ये कमल जी लेके आए थे, बहुत ही विचित्र लाइट है। इसमें अजीब सा गाना चलता है, चाइनीज़ गाना चलता है। तो इसीलिए पानी का इतना ज़्यादा महत्व है। तो जैसे कि अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं कहीं से आके या किसी से मिलके, तो सबसे पहले आप सर पे पानी डाल के नहा लीजिए, तो उससे आपकी ऑरा बहुत हद तक क्लीन हो जाती है। उसके बाद नमक बहुत ही अच्छा मेथड है नमक से ऑरा क्लींजिंग करने का। तो उसको पैर को पानी में आप डाल सकते हैं, पैरों से भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ईजिली रिलीज़ होती है, लेकिन सर पे पानी डालना बेस्ट मेथड है। और हमारे भारत में जो फायर रिचुअल्स प्रसिद्ध है, जैसे कि नज़र उतारने का जो मिर्च वगैरह का, तो अग्नि जो है वो हमारी ऑरा को क्लींस करती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिया जला के वो कर सकते हैं, या आग के पास जैसे हवन वगैरह करते हैं, उससे भी हमारी ऑरा, इन्वायरमेंट की ऑरा क्लीन होती है। क्योंकि हर चीज़ की भी ऑरा होती है, इन्वायरमेंट की भी ऑरा होती है, तो उसको क्लींजिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके अलावा ऑरा क्लिनजिंग का काम करता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं परमानेंट आपकी ऑरा हमेशा ऐसी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, कि आपको ज़्यादा क्या नेगेटिव एनर्जी का असर ही ना हो, असर हो भी तो बहुत ही कम टाइम के लिए हो और वो तुरंत हट जाए, तो बेस्ट मेथड है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन हर कोई नहीं कर सकता। उसके अलावा है चैंटिंग। जी हाँ, चैंटिंग बेस्ट मेथड है। वो आपके ऑरा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा को भेद नहीं सकती या आपकी ऑरा को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। और चैंटिंग में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल चैंटिंग है जो सूर्य का मंत्र है या राम का मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल है। और जो सूर्य का मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है, ये इतना पावरफुल मंत्र है। ये मैंने अभी तक का जितने भी चीज़ें ऑरा क्लिनजिंग के लिए मैंने देखे हैं, नोटिस किया है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है। लेकिन हाँ, गायत्री मंत्र जाप करने के कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए, नहीं तो उसके रिज़ल्ट आपको अपोजिट भी मिल सकते हैं। अपोजिट मतलब आपके साथ आपको और डिस्ट्रैक्शन जैसा फील हो सकता है, क्योंकि बहुत पावरफुल मंत्र है और इतना पावरफुल है कि मतलब आग के साथ खेलने वाली बात हो गई अगर आपने इसको सही से नहीं वो किया तो। फिर आगे वाली वीडियो में मैं आपके साथ और डिटेल्स शेयर करूँगी। और अगर जैसे कि आपकी ऑरा क्लींस है, आपकी एनर्जी आपके आसपास की या आपके घर की वातावरण जो है वो क्लीन है, तो उससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ करना चाहेंगे अपनी विल पावर के हिसाब से, वो चीज़ आप आराम से कर पाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि अभी ये काम करना, तो अभी वो कर लेंगे आप, और प्रॉपर आप रूटीन फॉलो कर लेंगे। क्योंकि जो हमारा जो बेसिक नेचर है वो नेचर है एक मतलब सात्विक नेचर होता है, लेकिन हम अलग अलग टाइप की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का बिहेव करने लग जाते हैं और बहुत वियर्ड कई बार बिहेव करने लग जाते हैं, और हमें फिर लाइफ में समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जैसे कि ऑरा जो हमारी ख़राब होती है, उसका एक और बहुत ही आजकल के टाइम में मैंने देखा है कि एक बड़ा रीज़न है जो हम मोबाइल फ़ोन या टीवी पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं। क्योंकि हम किसी भी इंसान के बारे में अगर हम सोचते हैं, चाहे हम उसके बारे में ऐसे ही सोचें, और किसी को हम अगर डिजिटली भी देखते हैं, तो जैसे ही हमने उसको देखा तो उसके बारे में हम सोचें, मतलब उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं देख के, सोच के। तो उसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एनर्जी का आपस में आदान प्रदान या फ्लो शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर सामने वाले की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या आपकी ऑरा के हिसाब से बिल्कुल अलग है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। और आपकी ऑरा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सामने वाले का कुछ भी हो
आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, हर कोई, हम लोग पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक मतलब कुछ देखा फिर तुरंत दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो कुछ भी अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिए। ये देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या अपने माइंड को दिखा रहे हैं, क्या अपनी आइज़ के थ्रू अपनी मेमोरी में फीड कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं, आपकी ऑरा को ख़राब करती हैं। तो इसलिए केयरफुल रहिए। और ये खास करके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल पूरे दिन टीवी पे, फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि वो क्या देख रहे हैं, कौन सी एनर्जी उनके कौन सी एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं या कौन सी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो खैर मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये मैंने इसमें बना के छोड़ दिया है, क्योंकि बनाने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अभी आगे का नहाने का वो था शाम को। और आप जैसे कि अगर जॉब करते हैं या अगर आप बाहर ज़्यादा आपका जाना है, तो शाम को सोने से पहले शावर लेके ज़रूर सोएं। तो उससे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में काफ़ी अंतर लगेगा। और शाम को सोते समय या रात को सोते समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और खाना जैसे हम जिस टाइप से खाते हैं, खाना भी अलग अलग टाइप का होता है, सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो उसका भी हमारे ऑरा पे असर पड़ता है, हमारे एनर्जी पे असर पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने में पॉजिटिविटी ज़्यादा लानी है, तो थोड़ा सा सात्विकता की ओर आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप परफेक्ट हैं, तो आपको खाने में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर चीज़ का अगर आप थोड़ा थोड़ा बैलेंस करेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी आपके लिए। अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका सन स्ट्रॉन्ग है तो आपको बाहरी एनर्जी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इस व्लॉग में इतना ही, आगे वीडियो में डिटेल और शेयर करूँगी।